नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों देखिए, आज प्रैक्टिस सेट 12 है। ओके, इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप में से जो भी नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। ओके, और देखिए पेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग अच्छी तरह अपनी तैयारी करिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए। और आपको देखिए इसमें क्या करना होता है कि इसमें आपको 4 ऑप्शन होगा, एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देना है वीडियो को पॉज करके, और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो आराम बाग कौन सा है बताइएगा। देखिए बाबर ने बनवाया था, जो आराम बाग जो है ये जगह, ठीक है, इसे मुग़ल बादशाह बाबर ने बनवाया था। ओके, दूसरा देखिएगा, वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी बताइएगा। देखिए वीजी तिलक ने किया था और एनी बेसेंट, तो इसमें वीजी तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, तीसरा देखिएगा, अधोलिखित में किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो कौन से ये कवि हैं, इनका नाम बताना है आपको, लेखक का नाम कौन थे ये। देखिए कल्हड़ थे, कौन थे, कल्हड़, ऑप्शन नंबर सी सही है, कल्हड़। अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की? सिकंदर सानी मतलब आप सबको पता है कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही बेहतरीन शासक था, और रूल तो इसका गजब का था। घोड़े पे दाग प्रथा, या जो सैनिक था, स्टैंडिंग आर्मी था, इसने शुरुआत किया था। ठीक है, चेहरे पे भी जो मार्क्स वाली जो प्रथा थी, इसने स्टार्ट किया था। आगे देखिएगा, सुमेल मिलान करना है, राजा राम मोहन राय देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। विवेकानंद, रामकृष्ण, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, और एम.जी. रनाडे आपका प्रार्थना समाज। ठीक है, तो कौन सा सही हो जा रहा है आपका? देखिए ए का 3, ठीक है, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है, ऑप्शन नंबर 5 का डी सही है। ओके, चलिए आगे। देखिए छठा है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए बी सावरकर, वीर सावरकर जी ने किया था मुक्त भारत समाज की स्थापना। ओके, सातवां देखिएगा, निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। आठवां देखिएगा, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। कब हुआ था ये डेट आप सब बताइएगा। और चौरी चौरा भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। क्यों फेमस है? क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था, कौन सा सन था और डेट कौन सा था, ये पूछता है, आप सब बताइएगा। नौवां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोल में सम्मेलन में भाग लिया? कौन से व्यक्ति थे? हमेशा पूछता है, बाबा साहब थे, बी.आर. अम्बेडकर जी थे। 10वां देखिए, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कौन सा था? देखिए चंपारण का, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चंपारण का पहला था 1917 में, बिहार में है चंपारण। राजकुमार शुक्ला जी ने इनको बुलाया था गांधी जी को कि साहब आइए और यहाँ पे हम लोग की रक्षा करिए, या हम लोग के लिए केस लड़िए, उसके लिए। ओके, ये गए थे और जीत भी गए, बहुत ही सफल रहा था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूप हो, यानी बालू टिब्बा जो होता है ना, के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? 11 का बताइएगा। देखिए पवन है, कौन सा है? पवन है। 12वां बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? बहुत ही आसान पूछ दिया है, क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्षोभ मंडल। 12 का डी सही है, क्षोभ मंडल। ओके, और सबसे बाहरी वायुमंडल होता है। और देखिए इसमें समताप मंडल है ना, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, समताप मंडल, तो इसमें क्या है, ओजोन लेयर इसी में पाया जाता है, O3 ओजोन लेयर पाया जाता है 16
सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन पे मतलब ओजोन को बचाने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये संगठन बनाया गया था। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी। तो ये आप लोग बताएं मॉन्ट्रियल कहाँ पे पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी पूछ रहा है, बताइएगा। देखिए सतलुज है। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? सतलुज है। पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं, बहुत ही आसान है। पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं? देखिए स्थल मंडल होता है ना, स्थल होता है जिसमें हम सब हैं। आगे 15 निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? देखिए धारा पे, गर्म धारा या ठंडी धारा पे एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है। सारी धाराएं जो गर्म हैं, सारी धाराएं जो ठंडी हैं, मतलब एक ही वीडियो में 3-4 मिनट का वीडियो आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। ओके, पूरा मतलब टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा ऐसे। बताइएगा 15 का बताइएगा। देखिए 15 का है क्यूरोशियो धारा। क्यूरोशियो धारा क्या है? गर्म धारा है। अब बाकी सब कनारी, लेब्रोडोर, राइल, ये सभी के सभी क्या हैं? ठंडी जल धारा। ओके, 16वां देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपया और 10 मूल्य वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसकी श्रद्धांजलि के लिए जारी किया? बताइएगा। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 125 का और 10 का मूल्य, ये याद रखिएगा। 17 का बताइएगा। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? 17 का बताइएगा। गुजरात, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात। ठीक है। 18 देखिएगा। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए जो नॉमिनल पार्टनर होता है, नॉमिनल पार्टनर होता है। ठीक है, ये देखिए कपास याद रखिएगा, गुजरात है। ठीक है, 17 का ऐसा ही है। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए 2 क्वेश्चन इसमें आ गया। अच्छा, पश्चिम बंगाल है। 19 का सी सही है। पश्चिम बंगाल जूट के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइएगा नए ₹500 के बैंक नोट का आकार क्या है? देखिए नोट का जितना भी आकार है, चाहे 10, 20, 50, ठीक है, 500, 100, 2000, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा, नहीं होगा तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो मैंने इसमें पिन कर दूंगा। ओके, लेक्चर में। देखिए 66 मिलीमीटर गुणे 150 मिलीमीटर। ठीक है, 66 मिलीमीटर गुणे 150 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बताइएगा। देखिए BN राव साहब थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। संवैधानिक सलाहकार यही थे। आगे बताइएगा भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी समिति आपका लोक लेखा समिति है। ठीक है, कौन सी समिति है? लोक लेखा नहीं, गलत हो गया, प्राक्कलन समिति है। 22 का ए सही है। प्राक्कलन समिति कितने सदस्य हैं ये बताना आप लोग को इसमें। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में। कब जोड़े गए थे? 1976 में। 23 का आपका डी सही है, आप सबको पता है। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन कब और किस वर्ष हुआ? मतलब गठन किस वर्ष पूछ रहा है। देखिए ये हुआ था 1900, कब हुआ था? 24 का 59 में हुआ था। ठीक है, 59 में। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर है, गौ है, नागौर जिले में। ठीक है ना। चलिए 25 बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वें की बात की जा रही है, कौन सा है, कौन कौन सा, ये पूछ रहा है। देखिए जिला पंचायत भी है, क्षेत्र पंचायत भी है, ग्राम पंचायत भी है, तीनों तो है, लेकिन आपका नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो 25 का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 25 का बी सही हो जाएगा। ABC सही है, नगर निगम नहीं था। नगर निगम कब था ये बताइएगा। ओके, 26वां बताइएगा। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोस। देखिए विटामिन और खनिज लवण, ऑप्शन नंबर ए सही है।
आगे बताइए निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। देखिए उबाल कर, जो उबाल कर रहता है ना, उबालना ही सबसे अच्छा होता है, बाकी तो सब नुकसान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? 28 का बताइएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में। 28 का आपका डी सही है, प्रोटीन के पाचन में। ओके, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में। 29वां बताइएगा, किस वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह परावर्तित करता है? ठीक है, किस वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिसे यह परावर्तित करता है? ओके, ऑप्शन 1 सही है। ऊष्मा की एसआई इकाई बताइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऊष्मा का एसआई इकाई बताइएगा। जूल होता है, क्या होता है? जूल। ऑप्शन नंबर ए सही। ओके, चलिए मैथ का क्वेश्चन, मैथ हिंदी पाते हैं। हाँ, देखिए कह रहा है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। 36 का बताना है आपको। देखिए मित्रता, मित्रता क्या है? भाववाचक है। मेरा घर इसी शहर में है, इसी में कौन सा विशेषण है? 37 का बताना है आपको। सार्वनामिक विशेषण। ओके, 38 देखिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है, मिश्र वाक्य है। कौन सा? मिश्र वाक्य, सी सही है, मिश्र वाक्य है। 39 बताइएगा, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? 39 का डी, किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला। ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 40। देखिए श्रृंगार होता है ना, श्रृंगार। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रृंगार होता है, इसको याद रखिए। श्रृंगार, सिंग ग पे ऊपर अंगर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 51 देखिए, किस देश को हाल ही में वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली? 51 का बताना है आपको। देखिए भारत को मिली है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी। ओके, 52 का देखिएगा, अप्रैल 2022 में निम्न में से किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा हुई? 2022 में किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात की जा रही है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगा पेपर में, लिख लीजिए नरेंद्र मोदी को। किसको? नाम भी नहीं भूलेंगे आप, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी, अपने पीएम साहब। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने? इम्पोर्टेंट है। 53 देखिए, पाकिस्तान एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट रखिएगा, पाकिस्तान के हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 के अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब जीता? 54 का बताइएगा। देखिए कार्लोस अल्फ्रास। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे कर, हाल ही में 31 मार्च को संपूर्ण भारत में आनंदी, ठीक है, गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, इम्पोर्टेंट है। आनंदी गोपाल जोशी, ये भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। 31 मार्च को इनका जन्मदिन पड़ता है। कहाँ की थी ये ज़रूर बताइएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि चर्चा में रही हैं, तो इनसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, 56 देखिएगा, इंडोनेशिया की नई राजधानी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। देखिए नई राजधानी का विकास 3 चरणों में किया जाएगा, ये गलत है, बाकी तो ये तीनों सही है। इंडोनेशिया की संसद 18 जनवरी 2022 को देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, और फिर इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा, बिल्कुल राइट है। नुसंतारा पूर्वी कालीमंगन क्षेत्र में स्थित है, जो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, आगे देखिए 57, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत की स्टील सड़क पहली
पहली बात है, देखिए पहला वर्ड जब भी आ जाए ना तो परीक्षा के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश है, सबका फेवरेट है उत्तर प्रदेश। ओके 58 देखिए, अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की? किस दिन? इम्पोर्टेंट ये भी है, 5 अक्टूबर, याद रखिएगा 5 अक्टूबर। ठीक है, कौन सा एक और दिवस होता है आने वाला है 5 अक्टूबर, देखिए पेपर भी आसपास होगा। आगे 59 का देखिए, मार्च 2022 में संपन्न विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ ली? कौन से राज्य के बने हैं योगी जी? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा युवा हैं यहाँ पे और सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी हैं, खाली बैठे रहते हैं। 60 का बताइएगा, डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए गणित से। ठीक है, जो डेनियल पार्नेल सुलिवन वर्ष 2022 एबल पुरस्कार, देखिए ये नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। ठीक है, गणित के क्षेत्र का एबल पुरस्कार को, ठीक है, किसे दिया गया? डेनियल पार्नेल सुलिवन को 2022 का। ठीक है, नाम भी याद रखिएगा। और एबल पुरस्कार तो आप सबको पता है। सीरिया की राजधानी है 61, देखिए दमिश्क है, आप सबको पता है दमिश्क है सीरिया की राजधानी। आगे बताइए, विश्व बैंक के अनुसार नागरिक समाज में किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? 62 का बताइएगा। देखिए एनजीओ भी होता है, सीबीओ भी होता है, परोपकारी संस्था, मतलब जितने भी जो दूसरे लोगों के लिए हमेशा खड़ा है ये सभी। ठीक है, 63 का देखिए, भारत में, इसमें देखिए ऑप्शन डी सही है, ये सभी तीनों सही है। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के लिए रिपोर्ट कार्ड की विधि को किसने सबसे पहले विकसित किया? रिपोर्ट कार्ड, देखिए सार्वजनिक मामलों के केंद्र, सार्वजनिक मामलों के केंद्र, 63 का ये सही है। ओके, आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी पक्षी नहीं है? प्रवासी पक्षी नहीं है, देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये प्रवासी पक्षी नहीं है। ठीक है, बाकी सभी प्रवासी पक्षियों के। 64 का डी सही है। आगे, सोशल वर्क इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक किसने लिखी? सोशल वर्क इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक किसने लिखी? देखिए आरसी मजूमदार ने। ठीक है, 66 देखिए, समाज में फांसीवाद किसके द्वारा लागू किया गया था? देखिए बोनिटो मुसोलिनी, इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है। समाज में फांसीवाद किसके द्वारा, फांसीवाद क्या होता है ये पता चलेगा, बेनिटो मुसोलिनी। ओके, 67 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन स्थित नहीं है? देखिए मुंबई में नहीं है, बाकी जगह है, कोडाइकनाल है, कोलकाता है, पुणे, यहाँ पे तो है, मुंबई में नहीं है। ठीक है, मुंबई शहर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट इधर, हाँ 3 और बचा है। कह रहा है MSY को विस्तारित कीजिए, फुल फॉर्म पूछ रहा है, मतलब MSY को क्या कर सकते हैं? 68 का देखिए, महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर 20 है, महिला समृद्धि योजना। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा या मैं पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, 69 का देखिए, उड़ीसा की नृत्य विधा है 69। देखिए उड़ीसा की नृत्य विधा है। ठीक है, 69 का आपका डी सही है, बी सही है। 70 का देखिए, राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड वर्ष में बनाया गया, कब बनाया गया था राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड? लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए 1953 में। ओके, तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखते रहिएगा। जितना भी पुराना वीडियो है मतलब बना हुआ है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको जाके देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, अब वीडियो जब देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। ओके, ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो डिसलाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।